तीन। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस पे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है तो उसका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक तो आज ठीक ना। तो हमको ये पता है कि हमारा जो देश है भारत, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसका जो पूरा एक्सटेंडेड एरिया है वो इसका टेरिटरी है। ठीक, तो भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक ना, भारत भारत बोल रहे हैं क्योंकि कहा गया हमारे आर्टिकल 1 में कि इंडिया दैट इज भारत। तो हम इंडिया को मोस्टली भारत वर्ष के ही रूप में, भारत के रूप में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं। बताना भी चाहिए क्योंकि हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन भारत से ही जुड़ा हुआ है कि नहीं। चलिए, तो हमारा आर्टिकल 1 में है इसका नेम और उसका टेरिटरी भारत का। अब नेम और टेरिटरी के बारे में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत जो है, ठीक ना, वो क्या है, यूनियन है किसका, स्टेट्स का। और इसका जो प्रोविजन है, ठीक ना, ये आपको फर्स्ट शेड्यूल में भी दिया हुआ। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, आपका स्टेट के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि किसी भी स्टेट के एडमिशन और उसके एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित, किसी भी या न्यू स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित कानून बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र कानून बना सकते हैं। इसके अलावा हमारा आर्टिकल, अब इसमें आर्टिकल 2 का ए, ठीक ना, ओमिट कर दिया गया, जिसमें सिक्किम को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। वो 1975 में जब भारत का 22वां राज्य बना, ठीक ना, उसके बाद उस प्रोविजन को वहां से ओमिट कर दिया गया, हटा। अब देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है, फॉर्मेशन करना है, अल्टरेशन करना है या बाउंड्री का डिटर्मिनेशन करना है। किसका, कोई स्टेट्स का यूनियन। क्या है इसका प्रोविजन समझिए। अगर ये चाहे, ठीक ना, पार्लियामेंट चाहे तो क्या ये काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इसका प्रोविजनल सिस्टम क्या है कि अगर आप कौन कौन सा कंडीशन है इसको समझना है। या तो आप कोई स्टेट है, ठीक, उस स्टेट को बाउंड्री को आप बढ़ाना चाहते हैं, या 2 स्टेट के को मर्ज करना चाहते हैं, या किसी स्टेट का एक नया नामकरण करना चाहते हैं, या कोई जो 2 स्टेट है थोड़ा सा इसका पार्ट थोड़ा सा उसका पार्ट लेकर के हम उसको क्या किए, एक नया स्टेट उसको बना रहे हैं। ठीक ना, ये कोई भी तरह का काम करने के लिए स्वतंत्र है। आप देखिए इसका प्रोविजन क्या है। लेकिन पार्लियामेंट खुद अपने बिहाफ पे ये काम नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रपति को लगता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस तरह का कोई प्रोविजन अमेंडमेंट किया जा सकता है या जरूरी है, जैसे 2000 में आप देखे होंगे कि बिहार से झारखंड बना, ठीक ना, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश से क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, और उत्तर प्रदेश से क्या बना, आपका उत्तराखंड। ठीक ना, तो इसके लिए क्या स्वतंत्र है। लेकिन उसके लिए क्या है कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि ये जरूरी है। एक चीज और हम आपको बताएं, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए पहले इसको हम पूरा कर देते हैं तब बताएंगे, ठीक ना। तो प्रेसिडेंट क्या करेगी, ठीक ना, वो जो स्टेट उससे प्रभावित होगा, जैसे बिहार से जब झारखंड को, तो बिहार के विधानमंडल को, ठीक ना, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको वो इन्फॉर्म करे, ठीक ना, भाई इस तरह का हम आप इसमें चेंजिंग करने जा रहे हैं, ठीक। और उसको एक निश्चित टाइम फ्रेम देगी। कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम फ्रेम का कोई जिक्र नहीं है, जो भी वो समय दे उस समय के अंदर सिर्फ उसके कंसेंट के लिए है, ठीक ना। और आप अपना राय दीजिए, जो भी राय देने का इच्छा है, कोई बाउंडेड नहीं है कि उससे बंधा हुआ है राष्ट्र, ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति पार्लियामेंट में नॉर्मल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से उसको पास करा देगा।
फिर जिस तरह का भी उसमें चेंजिंग करना चाहे उस तरह का कर सकते। ठीक, अब देखिए ये काम करने के लिए भारत स्वतंत्र है, क्योंकि हमारा आर्टिकल ऐसा प्रोविजन देता है। लेकिन आप एक नाम सुने होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पर जो स्टेट को वो क्या है, मतलब उसको उसका अलग पावर है और सेंट्रल को अलग पावर दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए सेंट्रल वहां का चाह कर भी स्टेट के बाउंड्री में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता है। इसी कारण से उसको बोलते हैं स्टेट का यूनाइटेड फॉर्म है। समझ में आया ना। चलिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ये कर सकता है, इसमें विधानमंडल का कोई तरह का हस्तक्षेप, बस उसे कंसेंट दिया जाता है। ठीक, अब देखिए अब किसी भी तरह का अगर अमेंडमेंट जो आर्टिकल 2 या 3 से हुआ है, ठीक ना, उस अमेंडमेंट में, ठीक ना, अब उस अमेंडमेंट को से संबंधित जो प्रोसीड फॉलो होगा, ठीक ना, उसको फिर फर्स्ट शेड्यूल में आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फिर चेंज करना पड़ेगा उसमें आपको। इसके अलावा आपका जो फोर्थ शेड्यूल है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में, ठीक ना, राज्य रिप्रेजेंटेशन में किसी तरह का चेंजिंग होगा, ठीक ना, वो चेंजिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये चेंजिंग जो है आर्टिकल 368 का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप शेड्यूल 1 में या शेड्यूल 4 में आप किसी भी तरह का मतलब पर आपका मतलब हो गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट अगर चेंज करती है, ठीक ना, तो उसको न होना चाहिए। अब देखिए इसका क्या होगा कि आर्टिकल 246 में क्या है बताया गया है कि जो आपको पावर दिया गया है, ठीक, तो पावर 7 शेड्यूल में दिया हुआ। शेड्यूल 7 में क्या दिया हुआ कि जो भी काम, ठीक ना, उस काम को 3 लिस्ट में बांटा गया है। ठीक, फर्स्ट होता है यूनियन लिस्ट, सेकेंड होता है स्टेट लिस्ट, थर्ड होता है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी प्रोविजन है, ठीक ना, डिफेंस से संबंधित है, फॉरेस्ट से संबंधित है, ठीक, एटॉमिक रिसर्च से संबंधित है, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, जो भी तरह का प्रोविजन, ठीक ना, वो प्रोविजन पार्लियामेंट जो है अपने मतलब उसको मेजोरिटी से पास करवा सकती है। ठीक ना, उसमें जो भी तरह का कानून बनने का जो प्रोविजन कानून का है वो उस बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्वतंत्र है। इसके अलावा बताया गया है आर्टिकल 246 में कि अगर स्टेट लिस्ट से संबंधित है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्वतंत्र है, उसके लिए वो अपने एक्सटेंट में वो अपना कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में जो है सिस्टम, ठीक ना, वो जो जैसा जो भी स्थिति रहे वो उस तरह से उसमें अमेंडमेंट करके बनाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा अगर पार्लियामेंट किसी की लॉ से संबंधित कानून बना लेगी तो ये पार्लियामेंट का ही कानून, और राज्यसभा सरकार का अगर उससे संबंधित कोई कानून है तो उसको वाइड माना जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए हम लोग 2 टर्म समझते होंगे, सुनते होंगे, एक आपका यूनियन है, एक आपका टेरिटरी। तो यूनियन और टेरिटरी में क्या डिफरेंस है। यूनियन कहा जाता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है, यानी कि स्टेट को, ठीक ना, ये यूनियन का पार्ट होता है। अब हम आपको शेड्यूल 7 में बता चुके हैं, 7 शेड्यूल में कि स्टेट लिस्ट में जो प्रोविजन है उस पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है कानून बनाने के लिए, वो स्टेट लेजिस्लेटिव स्वतंत्र है। यानी कि यूनियन स्टेट का क्या है, फ्री है। किसमें फ्री है, उसको जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और अपना इकोनॉमिकल बेनिफिट इंजॉय करने का जो पावर दिया है वो पावर इंजॉय करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन दूसरा है आपका यूनियन टेरिटरीज, यूटी जिसको बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या है, यूनियन टेरिटरीज है कि जो कि डायरेक्ट
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स के थ्रू क्या करती है, यहाँ पर गवर्न करती है, यहाँ पर इसको शासन करती है। ये क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड सारा कानून बनाने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अभी आपको पता होगा, ठीक ना, 1939 तक में हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरीज थे, हालांकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के बाद यूनियन टेरिटरीज की संख्या बढ़ गई है। ठीक ना, स्टेट 28 स्टेट्स। ठीक, अब चलिए, अब देखिए, तो यानी कि यूनियन टेरिटरीज का मतलब समझ गए। अब देखिए, तो यूनियन का मतलब हो गया, समझ गए होंगे कि यूनियन जो है वो पावर देता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है और उसका अपना जो उसको पावर दिया उसके हिसाब से कानून बनाने का काम होता है। स्टेट अपना। देखिए टेरिटरी क्या है, टेरिटरी का मतलब हो जाता है, देखिए जो टोटल एक्सटेंट जहां पर कि कोई देश जो है वो फैला हुआ, ठीक ना। इंडिया का टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है आपको पता हो, ठीक। तो ये जो टेरिटरी का मतलब होता है यानी वो उस एरिया में उस कंट्री का अपना सॉवरेनिटी होता है, ठीक ना। उस पर किसी भी तरह का कानून बनाने के लिए, जैसे याद रखिएगा हम लोगों का जो मेरीन एरिया है वो भी हमारे टेरिटरी में आता है, 200 नॉटिकल मील्स को पता होगा, ठीक। तो देखिए टेरिटरी क्या होता है, पूरा एरिया जहां तक हम क्या होता है हमारा विस्तार होता है, हमारा सॉवरेनिटी होता है, ठीक। लेकिन यूनियन क्या होता है, यूनियन वो सिस्टम होता है जहां पर कि आप स्टेट का क्या होता है हेड के रूप में काम करते। ये आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 246 को डिफाइन किया गया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक। आगे आपको सिटीजनशिप के बारे में बताया जाएगा, ठीक। जो आपके आर्टिकल 5 से लेकर के 12 में जो प्रोविजंस है उसके बारे में थोड़ा सा इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं इसके बारे में बताएं, जो कि हमारे इनकम टैक्स में प्रोविजन दिया हुआ, ताकि ये यूनिफिकेशन के लिए समझने में आसान हो, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। चाहे जितना आप लोग जुड़िएगा, ठीक है, उतना ही हमको मोटिवेट मिलेगा और बेहतर कंटेंट आपको, ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और याद रखिएगा जो भी सिस्टम रहेगा उसको आप समझना है, आपके जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आने वाले बहुत जल्दी ही बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी निकलेगा और वहां पर आपको बहुत बेनिफिट होगा। हालांकि ये आर्टिकल वाइज प्रोविजन हम आपको टोटल जितना आर्टिकल है सब अलग अलग सेक्शंस के थ्रू हम आपको उसको डिफाइन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।